Very good afternoon जी. I am योगेश जोशी. I am the facility director at Fortis Escorts ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ. जी ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਹੀ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ as we discussed that the Fortis Escorts Amritsar is always the front runner in acquiring the new technology. So we recently acquired neuronavigation, and with the help of this neuronavigation system, a complex surgery of brain tumor was performed on Devinder Singh ji by Dr. Raj Kamal. राज कमल आज आप लोगों के सामने मिस्टर देवेंद्र कुमार के बारे में उपस्थित हुआ हूँ. पहले तो आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग. और ये सर्जरी इस तरह की सर्जरी एक माइलस्टोन है, माइलस्टोन इन न्यूरो सर्जरी, क्योंकि इसमें मैन और मशीन का पूरा गुड कॉम्बिनेशन है. क्योंकि ये फुल्ली AI इक्विप्ड है. ये इक्विपमेंट्स हमें वो जब हम लोग सर्जरी करते हैं तो ये हमें गाइड करती है. मिस्टर देवेंद्र कुमार मेरे पास जब आए तो इनके हेडेक और ब्लरिंग ऑफ विशन में भी प्रॉब्लम थी और लेफ़्ट साइड पूरा वीक था. दोनों अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों पैरालाइज थे. तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अर्जेंटली ये सर्जरी करनी है विद द हेल्प ऑफ न्यूरो नेविगेशन, माइक्रोस्कोप, क्यूसा. हमारे पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मतलब कि एक मॉडर्न न्यूरो सर्जिकल सेंटर में होने चाहिए. और तो हम लोगों ने इनकी सर्जरी की और इवन ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर सर्जरी नॉर्मली लोग बेहोश रहते हैं, पैरालाइज रहते हैं. ये देवेंद्र कुमार जी को क्योंकि हम लोगों ने मिनिमम डैमेज टू द ब्रेन किया था ड्यूरिंग सर्जरी, तो इनकी जो लेफ़्ट बाजू है वो और लेफ़्ट लेग ये नेक्स्ट डे ही फुल मूवमेंट में आ गए. मतलब हमारी पावर है 5/5, तो इनकी ऑपरेशन के पहले पावर थी शायद 1/5, तो वो ऑपरेशन के बाद अराउंड 4+/5 पे आ गई थी लेफ़्ट साइड. ठीक है ना. एंड इन्होंने हम लोग सारे इतने खुश हैं. मैंने कहा कि इतना बढ़िया सर्जरी, इतनी कामयाब सर्जरी तो मतलब कि दूर दूर तक नहीं होती. हमारे देश की बात तो छोड़े, विदेशों में भी इस तरह के रिज़ल्ट्स नॉर्मली देखने में नहीं आते. तो ये हम लोग इसको रूटीनली कर रहे हैं. बट इस बात पे मुझे ये ध्यान आया कि भाई इसका हम लोगों को बताएं कि हाँ भाई ये हम लोग इस तरह की सर्जरीज कर रहे हैं और सालों से कर रहे हैं. पहले ये था कि भाई मैं करता था अंडर माय ओन गाइडेंस, अंडर CT गाइडेंस, अंडर MRI गाइडेंस. लेकिन अब ये जो न्यूरो नेविगेशन आ गया है और वो जो माइक्रोस्कोप है हमारा ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, वो रियल टाइम में मुझे गाइड करता रहता है कि आप यहाँ पे जा रहे हो, आप यहाँ पे जा रहे हो. मैं अभी शो भी करूँगा कि किस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट्स हमें हेल्प करते हैं. तो वो रिज़ल्ट हमें दिख रहा है. अब किसी भी ब्रेन ट्यूमर का जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है वो है कंप्लीट रिमूवल ऑफ द ट्यूमर. अगर ट्यूमर पूरी तरह से निकल जाए तो वो क्योर हो जाता है. और इस पद्धति से या इस मेथड से हम ट्यूमर को कंप्लीटली निकाल सकते हैं, चाहे वो कितना भी डीप सीडेड क्यों ना हो. ठीक है ना. तो हम इसे कंप्लीट रिमूव कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं. ऑफ कोर्स बाद में कुछ चीज़ें हैं जो हमें और भी करनी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन द बायोप्सी रिपोर्ट. अगर बहुत ही हाई ग्रेड आता है तो शायद साथ में बाद में रेडियोथेरेपी भी लगती है, कीमोथेरेपी भी लगती है कुछ केसेस में, क्योंकि ताकि वो दोबारा ना हो, क्योंकि इसकी जड़ें कहीं ना कहीं इनबिल्ट रह जाती हैं. लेकिन फिर भी कोशिश होती है इन मशीनों के थ्रू कि वो हम ना छोड़ें उसे और कंप्लीट क्योर हो. ठीक है. तो नया सिस्टम में कोई क्या पहले इसके पहले भी लॉन्च हुआ था या पहली बार? पंजाब में पहली बार? नहीं, पंजाब में तो देखो मैं तो ऑलमोस्ट लाइक 1.5 ईयर्स से कर रहा हूँ. ठीक है. लेकिन एक किसी टेक्निक को हमें देखना भी पड़ता है, हमें उसे परखना भी पड़ता है कि भाई हाँ ये कैसे रिजल्ट्स दे रही हैं. ये कॉन्सिस्टेंटली गुड रिजल्ट दे रही है और इससे बाद में ब्रेन में हेमरेज भी नहीं होता. जैसे कि जो मेन प्रॉब्लम है जो वर्ल्ड ऑल ओवर न्यूरोसर्जन्स की. So to answer your question,
न्यूरो नेविगेशन ये जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली क्या है, ये प्री गाइडेड, जैसे प्री इमेजिन होते हैं 3D जैसे CT और MRA की, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं पेशेंट की लाइव सिचुएशन के साथ। तो जब डॉक्टर साहब ऑपरेट करते हैं तो इनको लाइव 3D व्यू होता है कि कौन से पार्ट को अवॉइड करना है, सो दैट जो सराउंडिंग टिश्यू होते हैं और ब्रेन में सर्जरी कर रहे हैं तो एवरी मिलीमीटर हेयर और देयर मेक्स अ डिफरेंस। सो दिस इज व्हाट इज द प्रिसीजन इज व्हाट actually a clinician get because of this technology. So neuro navigation, it guide to the clinician to which organs or the tissue to be avoided. So surrounding area बच जाता है, जिससे clinical outcome बहुत अच्छे होते हैं। और brain के केस में we can see कि next day ही 2-3 दिन के बाद ही patient की complete और 3-4 दिनों में छुट्टी हो जाती है। मेरा नाम दविंदर कुमार जी। एज कितनी 66। सर दसो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਕੜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪਕੜਦਾ ਸੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਊਮਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਰੰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो शहर वासियों की मैसेज देना चाहोगे हॉस्पिटल? ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟਰਬਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਡਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ठीक है ਠੀਕ ਹੈ।